मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, उम्मीद है वो आपको समझ आएगा। और उस चैप्टर से बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर में एक भी सवाल नहीं मिलता और बहुत बार एक आध सवाल आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ साझेदारी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हिंदी में जिसे हम कहते हैं साझेदार। साझेदार। आज मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं पार्टनरशिप, साझेदार या साझेदारी। देखिए यार, अगर हम इसे स्कोर के हिसाब से देखें तो मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि इससे एक भी सवाल नहीं आता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड हो गए। प्रीलिम्स में बात करें तो 25 सवाल आ रहे हैं और 25 क्वेश्चन में बड़ा टफ फाइट होती है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन लिए जाएं। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे छोटे चैप्टर को इग्नोर कर दिया जाता है एग्जाम में, जैसे पार्टनरशिप हुआ। लेकिन जैसे एचसीएफ एलसीएम का एक सवाल रहेगा, टाइम एंड वर्क का एक सवाल रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस का एक सवाल रहेगा, अनाज ज्योमेट्री के दो तीन सवाल लेगा, परसेंटेज के दो सवाल ले लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के तीन चार सवाल ले लेगा। और इन 25 क्वेश्चन में उन्होंने एवरेज 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक से रहते हैं। लेकिन 15 क्वेश्चन किस किस चैप्टर से उठाएं, बड़ी महाभारत है। एवरेज जैसे चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, प्रॉफिट एंड लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते, सीएसआई को इग्नोर नहीं किया जा सकता, परसेंटेज को इग्नोर नहीं कर सकते, टाइम एंड वर्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता, टाइम एंड डिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अरिथमेटिक में बहुत लोचे हैं और लोचे इतने हैं कि 15 क्वेश्चन छांटते वक्त एग्जामिनर की भी हिम्मत होती है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों कि साझेदारी जैसे चैप्टर को कई बार सवालों में इग्नोर कर दिया जाता है। तो आप घबराएं नहीं, आता जरूर है पेपर में, पेपर का ही सवाल है। लेकिन मैं ये मोटे तौर पे कह सकता हूं कि हर दो तीन सेट में एक क्वेश्चन इसका जुड़ जाता है। तो आज इसको समझेंगे। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साझेदारी सबसे ही आप समझ गए होंगे। जब दो या दो से ज्यादा आदमी मिलके किसी काम को करना आरंभ करते हैं और अपने बीच में कुछ नियम शर्तें शामिल रखते हैं, वो साझेदारी कहलाता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन फाइनल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साझेदारी कहलाता है। हाँ जी। अब इस पे तीन तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। वैसे साझेदारी जो है वो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, वाणिज्य का सब्जेक्ट है। जो बच्चे 11th-12th में कॉमर्स पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा इस सब्जेक्ट का महत्व क्या है। वहां वो इस चीज को डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। हम उतनी ही अप्रोच से पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरत है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आगे आइए, क्लियर है यहां तक की चीजें? ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सवाल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो हिंदी में कहते हैं लाभ बंटन अनुपात। लाभ बंटन अनुपात क्या होता है? ये लाभ बंटन अनुपात, इस पे चर्चा करेंगे। आराम से समझिए, कंटेंट साफ सुथरा दिख रहा है आपको, उसी पे फोकस करिए। लाभ बंटन अनुपात कि भाई हम लाभ को कैसे बांटे। मेरे बच्चों मान लीजिए ये कोई पेड़ है, या मैं ये कहूं कि कोई बिजनेस शुरू किया हमने, दो आदमियों ने मिलकर, ए और बी ने। इसने 100 रुपए बिजनेस में लगाए, इसने 200 रुपए बिजनेस में लगाए। एक साल तक दोनों ने व्यापार किया, मतलब कंपनी चलाई, व्यवसाय किया, और एक साल के बाद 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो आप बताइए प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना चाहिए? तो आप कहेंगे देखो सर, साफ सुथरी सी बात है, अगर ए ने 100 रुपए लगाया और बी ने 200 रुपए लगाया और एक साल बाद प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो सर जिस रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया है उसी रेशियो में इन्वेस्ट कर दो, प्रॉफिट को बांट दो, 1:2 में बांट दो। जस्टिफाइड है, बिल्कुल सही है।
हाँ है ना। लेकिन अगर मेरे बच्चों में सवाल पलट के ये कह दूं कि भाई ए तो 5 महीने तक बिजनेस में रहा और बी पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा, अब बताओ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बटेगा? तो आप कहेंगे देखो सर, भाई ए ने 100 रुपए लगाया 5 महीने के लिए, बी ने 200 रुपए लगाया 12 महीने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई प्रॉफिट का रेशियो 1:2 बांट दो, तो यहां जस्टिफिकेशन नहीं होगा, गलत बात होगी। क्योंकि ए तो अपना 100 रुपए पूरे साल थोड़ी रख पाया, थोड़े दिन रखा फिर निकल गया, जबकि बी ने पूरे 12 महीने रखा। तो इसका मतलब सर यहाँ कहानी ये सेट हुई कि इसको हटाना पड़ेगा, इस तरह नहीं बांट पाओगे प्रॉफिट। तो सर बांटो ऐसे कि कितनी कैपिटल कितने महीने के लिए लगाई, तो यानी इसने कुल मिला के 500 रुपए कैपिटल लगाई है, और यहां इसने 200 रुपए 12 महीने के लिए लगाए, तो इसने कैपिटल लगाई है 2400 रुपए। तो सर अगर आप इसका रेशियो लोगे तो आंसर आएगा 5:24, 5:24। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से पार्टनरशिप में एक सवाल आता है किराया, किराए का बंटवारा कैसा होगा? तो किराए का भी बंटवारा ऐसा ही होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, और इस पेड़ पे बहुत सारे आम लटके हुए हैं, बहुत सारे आम लटके हुए हैं, मान लो कुल मिला के 1000 रुपए, 1000 आम लटके हुए, 1000 आम लटके हुए। और हुआ क्या कि भैया राम और श्याम ने मिल के ये पेड़ किराए पे ले लिया, राम और श्याम ने मिल के ये पेड़ किराए पे ले लिया। इस पूरे पेड़ का 1 साल का किराया था 1000 रुपए, इस पेड़ का 1 साल का किराया था 1000 रुपए, जिसने इसे किराए पे दिया। तो सवाल मैं अब आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि राम और श्याम इस किराए को कैसे बांटेंगे? राम ज्यादा देगा, श्याम ज्यादा देगा, कैसे बांटेंगे? तो आप कहेंगे देखो सर, जब तक कुछ नहीं बोला गया सवाल में तब तक तो मतलब यही है कि भाई दोनों को बराबर बराबर बांट दो, 1:1 के रेशियो में बांट दो, यानी 500 किराया ये दे दे, 500 किराया ये दे दे। लेकिन अगर मैं पलट के आपसे ये कहूं कि मान लो राम ने इसमें से 900 आम तोड़ दिए और श्याम 100 ही आम तोड़ पाया। मेरे बच्चे, राम ने 900 आम तोड़ दिए, श्याम ने 100 ही आम तोड़े, यानी राम 900 आम तोड़ के घर ले गया, श्याम 100 ही आम तोड़ पाया, बेचारा ढीला था। अब बताओ किराया कैसे बांटे? अब आप कहोगे अब लोचा है, यानी सर किराया अब बांटना चाहिए 9:1 में। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, किराया जो है वो हमेशा बांटा जाता है प्रयोग के हिसाब से, इस्तेमाल कितना किया है, इस्तेमाल के हिसाब से, यूसेज के हिसाब से। पता नहीं यूसेज की स्पेलिंग क्या है, बताना भाई यूसेज की क्या स्पेलिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किराया जो बांटा जाएगा वो हमेशा उनके इस्तेमाल के हिसाब से बांटा जाएगा कि भाई किसने कितना इस्तेमाल किया, उसी हिसाब से बांटेंगे। हाँ है ना। ऐसे ही प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बांटेंगे जिस हिसाब से जिसने पैसा इन्वेस्ट किया। अगर किसी ने 2 दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी ने 12 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो फिर हमें देखना होगा कि 2 दिन में उसने कितनी कैपिटल लगा दी और 12 महीने में कितनी कैपिटल लगा दी, उसके हिसाब से बांटा जाएगा सारी कहानी। हाँ है ना। पहले सीधे सवाल पे ही, बाद में USAGE ठीक लिखा है मैंने, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मेरे बच्चों, कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आप प्रॉफिट को बांटेंगे। मैं फिर से एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए ए ने 2000 रुपए लगाए पूरे 12 महीने के लिए, और बी ने 5000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए। अब बताओ पैसा किस अनुपात में बांटेंगे? तो आप कहेंगे 12 दूनी 24,000, यानी इसने कुल मिला के कैपिटल लगाई 24,000 और इसने कुल मिला के कैपिटल लगाई 15,000। तो सर बांटना होगा ना, तो 3 0 से 3 0, 3 5 15, 3 8 24, यानी 8:5 में बटेगा सर। इसका मतलब ये हुआ सर, प्रॉफिट जब भी बांटा जाएगा तो कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में बांटा जाएगा। किराया कैसे बांटा जाएगा? यूसेज के हिसाब से। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो ये कोई कमरा है, ये कमरा किराए पे लिया 2 दोस्तों ने। एक दोस्त का नाम था मनोज, हाँ जी, एक दोस्त का नाम था विनोद, विनोद।
दोनों ने मिलकर कमरा किराए पे लिया। दोनों ने कहा भाई 3,000 रुपए कमरे का किराया है, दोनों मिलके 3,000 रुपए कमरे का किराया ले देते हैं। कमरे को दोनों मिलके इस्तेमाल करेंगे। अब हुआ क्या कि मनोज ने इस पे कब्जा रखा 28 दिन तक। 28 दिन तक मनोज ने कब्जा रख लिया। 30 दिन का महीना है, 30 दिन का महीना है। तो बताओ किराया कैसे बांटा जाएगा? तो आप ये नहीं कह सकते ना कि सर 3,000 को बराबर बराबर बांट दो, नहीं, जिसने जितना प्रयोग किया उस हिसाब से बटेगा। अगर विनोद 2 ही दिन इसका यूज कर पाया है तो विनोद को 2 दिन का किराया देना होगा। विनोद 20 दिन यूज करता तो 20 दिन के हिसाब से किराया दिया जाएगा। इस किराया मतलब हरामखोर किराया नहीं समझते तुम्हें, तुम अमेरिका में पढ़ रहे हो, रेंट है। पापा आईएएस हैं क्या जो किराया नहीं जानते? रेंट। तो मेरे बच्चे में फिर से अपना शब्द दोहराऊंगा कि जिसने जितना यूसेज किया, जिसने जितना प्रयोग किया, किराया उसी अनुपात में बटेगा। क्या आप इस बात से सहमत है? हाँ जी। अब हम सवालों की झड़ी लगाते हैं आपके सामने और एक नई बात पेश कर देते हैं कि सर प्रॉफिट जो होगा वो बांटा जाएगा बेसिकली कैपिटल किसने कितनी लगाई और कितने समय के लिए लगाई। लाभ जो बांटा जाएगा मेरे बच्चों वो बांटा जाएगा पूंजी गुना समय। किसने कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका कैपिटल ना प्रॉफिट निकालने का रेशियो। छोटी भाषा में कहेंगे तो ऐसे लिखा करेंगे कि भाई प्रॉफिट जो है पी है, कैपिटल को सी मान लेंगे, टाइम को टी मान लो। अगर कैपिटल चाहिए होती किसी सवाल में तो प्रॉफिट अपॉन टाइम का रेशियो ले दो, और अगर टाइम चाहिए होता है किसी सवाल में तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल का रेशियो ले दो। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा पहला सवाल है। तो पहला सवाल ये रहता है इसमें कि भाई प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। तो प्रॉफिट का एक बेसिक नियम है कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल का फंडा होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम और टाइम का फंडा होगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। हमें इतनी ही बातें समझनी है। अगला सवाल इसमें मेरे बच्चे जो पूछा जाता है वो बात पूछा जाता है टाइप ऑफ पार्टनर। टाइप ऑफ पार्टनर, साझेदारी के प्रकार या साझेदार के प्रकार। साझेदार के प्रकार देखिए मेरे बच्चे, साझेदारी में जो साझेदार शामिल होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं उस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साझेदार बेसिकली 2 तरीके से काउंट होते हैं, 2 तरीके से उनकी टाइप बढ़ती है। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर यानी सुस्त साझेदार, और दूसरा होता है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर क्रियाशील साझेदार। जैसा इनके नामों से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यहां आप इस बात को समझेंगे कि भाई जो स्लीपिंग पार्टनर है उसका मतलब है जो पार्टनर सिर्फ सोता रहता है। सोता रहता है मतलब बिजनेस में सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर सिर्फ मनी इन्वेस्ट करेगा तो मेरे बच्चे सिर्फ प्रॉफिट उठाएगा। भाई अगर आपने सिर्फ पैसा ही लगाया है तो प्रॉफिट ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप वर्किंग पार्टनर है तो वर्किंग पार्टनर मतलब एक्टिव पार्टनर, मतलब आप पैसा भी लगाएंगे, मनी भी लगाएंगे और काम भी करेंगे। तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर को प्रॉफिट भी मिलती है और काम करने के बदले पैसा भी मिलता है। काम करने के बदले पैसा भी मिलता है। अब ये पैसा कैसे मिलेगा इसकी हर सवाल में अलग अलग कंडीशन होगी, लेकिन जो बिजनेस में काम कर रहा है उसे पैसा भी मिलेगा। जैसे मतलब मान लो एक फिल्म आई जवान शाहरुख खान की। अब शाहरुख खान अगर उस फिल्म में सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता तो उसे क्या मिलता? प्रॉफिट मिलता। लेकिन शाहरुख खान ने उस फिल्म में एक्टिंग भी की तो क्या मिलेगा?
तो उसको प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसकी मेहनत का मेहनताना भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, इंसेंटिव भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, किसी भी रूप में मतलब पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वर्किंग पार्टनर का मतलब होता है जो पैसा भी लगाए काम भी करे, दैट इज कॉल्ड वर्किंग पार्टनर। जो सिर्फ सुस्त होकर पैसा इन्वेस्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ जी। तीसरा जो फंडा होता है मेरे बच्चे, वो होता है गुडविल पार्टनर। देखिए यार, गुडविल पार्टनर जो होता है ये थोड़ा भिन्न किस्म का क्वेश्चन है। टाइप ऑफ पार्टनर में दो ही हमारे सिलेबस में, लेकिन एक क्वेश्चन 2016 या 17 में डाला हुआ है इन्होंने, गुडविल पार्टनर करके। गुडविल पार्टनर को भी समझा देता हूं। एक ऐसा पार्टनर जो पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा लेकिन अपनी गुडविल इन्वेस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कैरियरविल है जहां आप पढ़ रहे हैं, इस कैरियरविल में मैं कौन हूं? वर्किंग पार्टनर के स्लीपिंग पार्टनर? जल्दी से कमेंट करो, मैं वर्किंग पार्टनर हूं कि स्लीपिंग पार्टनर हूं? तो आप कहेंगे सर वर्किंग पार्टनर है। क्यों? क्योंकि सर मैंने इसमें पैसा भी इन्वेस्ट किया बनाने के लिए और साथ ही साथ मैंने इसमें काम भी कर रहा हूं। तो मैं काम भी कर रहा हूं, पैसा भी लगा रहा हूं, तो मैं हुआ वर्किंग पार्टनर। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? वर्किंग पार्टनर। लेकिन मान लो अगर मैं अमिताभ बच्चन को इस कंपनी में जोड़ लूं तो अमिताभ बच्चन पैसा लगाएगा इस कंपनी में? नहीं। लेकिन अगर वो जुड़ जाते हैं तो मैं उन्हें प्रॉफिट दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि मैं उनकी गुडविल जोड़ रहा हूं। बिजनेस में सिर्फ पैसा ही नहीं जुड़ता है, गुडविल भी जुड़ती है। अगर इतना बड़ा आदमी कैरियरविल के साथ जुड़ेगा तो होगा क्या? हमारा नाम बड़ा होगा, हम ज्यादा जगह पहचाने जाएंगे, तो हमारी गुडविल बढ़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझो कि जब कोई पार्टनर बिना पैसे दिए भी जुड़ता है तब भी उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? उसकी गुडविल के अकॉर्डिंग। अब मान लो मैं छोटे से किसी नए हीरो को जोड़ दूं तो उसे हम देंगे बहुत बड़ा हिस्सा? नहीं देंगे, बहुत छोटा सा देंगे या नहीं भी देंगे। लेकिन अगर मैं बहुत बड़े स्टार को कैरियरविल में जोड़ूंगा तो क्या होगा? उसकी गुडविल के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो तीसरा होता है मेरे बच्चे गुडविल पार्टनर। इसके ऊपर हम लेटर ऑन चर्चा करेंगे। एक ही सवाल आया, तो जब सवाल आएगा तो मैं वहां इसको डिटेल में एक बार मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है जी। तो ये 3 तरीके के सवाल होते हैं। इन तीनों तरीके को सोल्व करने में हमें रेशियो के कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि रेशियो कॉन्सेप्ट आपको आता है, मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो रेशियो का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं होगा। हाँ जी। और जो ये हरामखोर कह रहे हैं कि मेरा नाम ले लीजिए, तुम चाटा खाओगे मुझसे। मतलब हम नई चीज शुरू कर रहे हैं, उसे पढ़ने की जगह मेरा नाम ले लो, तुझे बना दो ब्रांड एम्बेसडर है। एक भाई कह रहा सलमान को जोड़ लो। अच्छा, फिर मैं पढ़ाऊं नहीं, हुड़ दबंग दबंग करे जाऊं यहां। आइए मेरे बच्चे, कहता भाई ए और बी 2 पार्टनर है। आराम से समझिए, ए और बी 2 पार्टनर है। ए ने 1500 रुपए लगाए हैं बाबू, बी ने 2000 रुपए लगाए। एक व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद सी आ गया 2250 रुपए के साथ। 2250 रुपए के साथ 4 महीने बाद आया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली, यानी 9 महीने तक तो 2000 रुपए रखे, उसके बाद पैसे लेके गायब हो गया। तो मेरे बच्चों, जब सवाल में प्रॉफिट का टाइम ना दे रखा हो तो ये मान लिया करिए कि प्रॉफिट 12 महीने बाद ही कैलकुलेट हो रहा है। तो ए ने तो अपना पैसा निकाला नहीं, तो इसका तो पैसा पूरा 12 महीना रहा। बी 9 ही महीने तक अपना पैसा रख पाया, बिल्कुल सही। लेकिन जो सी है वो कितने महीने बाद बिजनेस में आया? 4 महीने बाद आया। शुरू करने के 4 महीने बाद बिजनेस में आया। तो 12 में से 4 महीने हटा देंगे, बचे कितने? 8 महीने। तो सी ने कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 8 महीने तक बिजनेस किया। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो कैपिटल इंटू टाइम, 12 गुना 15 करो। यहां तक की बात आ रही समझ में? अब देखिए 2 तरीके, या तो यही काटपीट मचाना शुरू कर दो, कैसे? देखो जी, 1 0 1 0 1 0, फिर और काटपीट करते रहो। या फिर तरीका ये है कि भाई सिंपली गुना कर दो, 12 गुना 15 कितना हुआ? 180, और 2 0 और 18,000।
9 दूनी 18,000 और 225 गुना 8 1800 और 1 जीरो 18,000। तो आपने देखा कि भाई तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो आया 1:1:1, यानी तीनों को बराबर बराबर लाभ बांट दिया जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट एक और एक 2 और एक 3 यूनिट है, जबकि एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट है 900 रुपए। तो भैया मोरे एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 300 रुपए। तो एक यूनिट 300 रुपए, 300 रुपए, 300 रुपए। तो कह रहा बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा मेरे बच्चे प्रॉफिट में 300 रुपए। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना? करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, लक्ष्य ने का रेपुटेशन बिल्कुल ठीक कह रहा है। ए और बी ने क्रम से 50 रुपए और 45 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 50 रुपए लगाए और भाई बी ने लगाए 45 रुपए। कहता है कोई व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी पूंजी निकाल लेते हैं। कहते हैं 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी पूंजी निकाल लेते हैं। यहां गलत दे रखा है सवाल में, क्वेश्चन को करेक्ट करिए। सवाल में ये कह रहा है कि आफ्टर 4 months ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड बी विड्रॉ हाफ कैपिटल आफ्टर 6 months। यानी कहता है 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी पूंजी, अपनी आधी पूंजी, आधी पूंजी, आधी नहीं आधी पूंजी निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ हिज कैपिटल निकाल लेते हैं। तो मेरे बच्चे इसका मतलब 50 रुपए इन्होंने 4 महीने तक लगाए, फिर आधा पैसा निकाल लिया तो बचा कितना? 25 रुपए। इसने 45 रुपए 6 महीने तक इन्वेस्ट किए, अब आधा पैसा निकाल ले गया तो 45 का आधा 22.5 ले गया, तो बचे भी कितने? 22.5 रुपए। अब इतने रुपए लेके व्यापार शुरू कर रहे हैं आगे। अब कहता है 6 महीने बाद सी व्यापार में शामिल हो गया। कहता है जी सी अब बिजनेस में जुड़ा। कब जुड़ा जी? 6 महीने बाद। कितने रुपए लेके जुड़ा? 70 रुपए। अब बाबू एक बात बताओ, कुल मिला के व्यापार 12 महीने का होता है? बिल्कुल सर। तो अगर सी 6 महीने बाद जुड़ा है तो जुड़ा ही कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। अब भैया ए ने 25 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे कितने महीने के लिए? भाई टोटल 12 में से 4 महीने तक तो 50 रुपए रहे, तो फिर आधे निकाल लेगा तो बचा आधा रुपए कितने दिनों तक रहे होंगे? 8 महीने तक। 6 महीने तक 45, उसके बाद निकाल लेगा तो बचा भी कितने? 6। अब मेरे बच्चे सोल्व करो। 50 चौक 200, 25 आठे 200, 200 200 400, 45 छः, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27 270 और 135। तो 5 7 3 10, तो एक 3 और एक 4, 405। और मेरे बच्चे यहां गुना करोगे तो 7 42 420। भाई जोड़ना होगा ना, 4 महीने की कैपिटल इतनी, 8 महीने कितनी, 6 महीने कितनी, 6 महीने कितनी। जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? अरे खसमो कुछ तो बता दिया करो, कति पी जाते हो चीजों को। 5 से कट रहा है, 5 8 40 जीरो, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 चौक 20। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट को जो ये बांटेंगे 80:81:84 में बांटेंगे। 80:81:84 में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 80:81:84। हाँ जी, आइए आराम से बस पढ़ते रहिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा जो बच्चे कह रहे हैं टेस्टिंग पर टेस्ट कैसे दें, तो मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं आज कि टेस्ट कैसे दें उस पे, उस वीडियो को आप देख लेना, इंट्रोडक्शन में डालूंगा। कह रहा है ए और बी ने 16,000 और 15,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया है। ए ने 16,000 रुपए लगाए हैं, बी ने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए। बिल्कुल सही। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, यानी 3 महीने तक तो इतने ही रहे, फिर 5,000 निकाल लिए तो बचे कितने, 11,000। और कहता है बी 5,000 रुपए और लगा देता है, यानी 3 महीने बाद बी ने 5,000 रुपए और जोड़ दिए, यानी 15 तो थे ही, 5,000 और लगा दिए तो 20,000 हो गए। अब कहता है इसके 3 महीने बाद सी 21,000 रुपए के साथ, अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान देना ही होगा। इसके 3 महीने बाद, यानी ये जो कहानी हुई इसके 3 महीने बाद, नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स अलग है, नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स अलग है। इसका मतलब यहां ये कह रहा है कि जो ये कहानी हुई है इसके 3 महीने बाद, तो देखो शुरू हुआ, शुरू होने के 3 महीने बाद ये हुई, और इसके 3 महीने बाद यानी 6 महीने बाद सी बिजनेस में आया 21,000 रुपए लेके, 21,000 रुपए लेके 6 महीने बाद ही बिजनेस में आया। ठीक है जी। तो भाई टोटल 12 महीने में 6 महीने बाद आया, तो लगाया कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या 3 महीने हो गए तो 9 महीने के लिए, ये 3 हो गए तो 9, जोड़ेंगे तो 16 थी 48 और 11 ने 99, 48 और 99 1,47,000। यहां जोड़ेंगे तो 15 थी 45,000 और 20 में 180, जोड़ेंगे तो आएगा 2,25,000। जीरो जीरो जीरो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1,26,000। हाँ जी। अब रेशियो लेके सोल्व करते हैं, 3 0 3 0 3 0। अब मेरे बच्चों कट रहा है तो काटो, 3 से कट रहा है 49, 3 7 21, 3 5 15 75, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 42। क्या आप सहमत है? बिल्कुल। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 49, 75 और 42, जोड़ लेते हैं सर। तो 9 और 5 14 और 2 16 यूनिट, 7 4 11 और 4 15 और 1 16 यूनिट, यानी इस हिसाब से प्रॉफिट बन रहा है 166 यूनिट, 166 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 166 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24,900 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 166, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 166। तो सवाल में पूछ रहा है सी का हिस्सा ज्ञात करिए, तो भाई सी का हिस्सा कितना था, 42, तो 42 की वैल्यू बताओ, ये पूछना चाह रहा है। देखो भाई छोटी सी कैलकुलेशन है, 2 से कटेगा, ठीक है, 2 8 16, 2 3 6 83 और 2 21 42, अब 83 से काटोगे 300, 21 थी 6300, तो सी का हिस्सा प्रॉफिट में होगा मेरे बच्चे 6300। कितना होगा मेरे बच्चे, 6300। देखिए सवाल को जब तक आप बार बार नहीं पढ़ेंगे बात समझ में नहीं आएगी। सवाल ने कहा कि भाई ए 16,000 रुपए लेके आया, बी 15,000 रुपए लेके आया, 3 महीने बाद ए 5,000 निकाल लेगा, तो 16 में से 5 गए, कितने बचे, 11,000, और बी 5,000 और जोड़ देगा, तो 15 में 5 जोड़ा 20,000। हाँ है ना। कहता है इसके 3 महीने बाद, यानी 3 महीने तो हो चुके, इसके 3 और महीने बाद, तो टोटल महीने हो गए 6, तो 6 महीने बाद सी आया 21,000 रुपए लेके, तो 12 महीने में 6 महीने बाद आया, तो आया कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अब कैलकुलेशन कर दी। आइए मेरे भाई।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। कुल निवेश 3 लाख रुपए था। रफली समझा रहा हूं, कुल मिला के निवेश था 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में ए बी और सी तीन लड़के थे जिन्होंने निवेश किया। कह रहा है बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपए अधिक निवेश किया। यानी अगर ए ने एक्स लगाया होगा तो बी ने एक्स प्लस 50,000 लगाया। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। और कहता है सी ने बी से 25,000 रुपए कम निवेश किया। सी ने बी से, यानी बी से 25,000 कम, तो एक्स प्लस 50,000 में से 25,000 घटाओगे तो बचा कितना? एक्स प्लस 25,000। क्या आप सहमत है इस बात से? बहुत आसान सवाल है। कहता है ए ने एक्स लगाया तो बी ने एक्स प्लस 50,000 लगाया, तो सी ने एक्स प्लस 25,000 लगाया। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बेटे इन तीनों का जोड़ कितना होगा? 3 लाख के बराबर। तो जोड़ते हैं तो एक्स 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 कितना हुआ? 3x जमा 50 और 25 75,000। कति प्यार से समझो, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है। और टोटल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख। तो x 3x बराबर आएगा 225, क्यों घटाओगे तो इतना बचा। 3 से काटोगे तो x की वैल्यू आई 75,000। और मेरे भाई अगर x की वैल्यू 75,000 है तो इसका मतलब ए ने पैसा इन्वेस्ट किया 75,000, बी ने इन्वेस्ट किया होगा 75 जमा 50, 1.25 लाख, और सी ने मेरे प्यारे बच्चों पैसा इन्वेस्ट किया 75 जमा 25, 1 लाख। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब कह रहा है कि साल के आखिर में 14,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। साल के आखिर में 14,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। साल के आखिर में 14,400 का प्रॉफिट हुआ है, तो उस पर लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, कैपिटल आगे रेशियो निकालते 3 0 3 0 3 0। 25 से कट रहा, 25 3 75, 25 5 125 और 25 चौक 100। यानी प्रॉफिट बटेगा 3:5:5:4 में। हाँ जी, तो जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 और 4 12। तो टोटल प्रॉफिट हमारे हिसाब से 12 यूनिट है, और दे रखा है 14,400 रुपए। तो मेरे बच्चे एक यूनिट की वैल्यू 12 12 144 1200 रुपए। तो सवाल में कह रहा है सी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो 4 गुना 1200, आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 4800। आंसर होगा मेरे बच्चे 4800। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 4800। उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चों 4800। अरे हाँ है ना? यही सवाल ने पूछा था सी का हिस्सा क्या होगा, तो 4800 मेरे बच्चों आंसर।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। कहता है ए और बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके निवेश किया। 3 रुपया इसने लगाया तो भाई 8 रुपया इसने लगाया। 4 महीने बाद सी व्यापार में शामिल हो गया भैया। 4 महीने बाद कैसे शामिल हुआ? कहता है ए सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4। तो बी ने कितना रुपया लगाया? 8 यूनिट। इसका 3/4। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो सी आया है 4 महीने बाद। 4 महीने बाद सी आया, आफ्टर 4 मंथ्स। 4 महीने के बाद मेरे प्यारे बच्चों सी इस व्यापार में शामिल हुआ है। अब कह रहा है करके बिजनेस में भागीदार बन गया। प्रारंभ की 1 वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना रुपए था यदि सी को 24,000 रुपए मिले? मिटाओ कहानी को। अभी बताओ, ए और बी तो पूरे 12 महीने घूमे बिजनेस में, लेकिन सी आया 4 महीने बाद। 4 महीने बाद आया तो आया कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। 12 में से 4 गया, 8 महीने बचा। अब बाबू कैलकुलेशन बैठा दो, और कुछ है ही नहीं। देखो, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4 दूनी 8, है ना? तो 3×3 = 9, 8×3 = 24 और 6 दूनी 12। अभी भी 3 कटेगा। 3×3 = 9, 3×8 = 24, 3×4 = 12। तो इनके प्रॉफिट में रेशियो होगा 3:8:4। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 3 और 8 11 और 4 15। टोटल प्रॉफिट 15 यूनिट है। जबकि सवाल में कह रहा है कि सी का प्रॉफिट 4 यूनिट नहीं 24,000 रुपए। तो 4 यूनिट 24,000, तो 1 यूनिट कितना बना मेरे भाई? 6,000। तो 15 यूनिट कितना बना? 15 × 6,000। यानी आंसर आया मेरे बच्चे 90,000। सो दिस वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी, डी नहीं, ऑप्शन सी। नीतीश भाई डी बार बार मत लिख, सी आंसर होगा। टोटल प्रॉफिट पूछा है, करिए। कह रहा है ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया है। कहता है ए और बी ने 4:5 के अनुपात में व्यापार में निवेश किया। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापसी ले लिया। कहता है 10 महीने तक ही रहा बी, फिर वापसी ले लिया। व्यापार में भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में इतने का लाभ हुआ। तो भाई ए तो पूरे 12 महीने रहा होगा, बिल्कुल। तो 12×4 = 48 और 10×5 = 50। काट पीट मचाओगे तो 24 25 आएगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, टोटल प्रॉफिट 24 और 25 49 यूनिट हुआ, क्योंकि दे रखा 49,000। तो 1 यूनिट 1,000। तो पूछ क्या रहा हमसे? तो मेरे बच्चों हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा बताओ। तो बी का हिस्सा 25 यूनिट। तो 1 यूनिट 1,000, तो 25 यूनिट कितना हुआ? 25,000। तो बी का लाभ में हिस्सा हुआ मेरे बच्चे 25,000। बी का लाभ में हिस्सा हुआ मेरे प्यारे बच्चों 25,000। करिए मेरे भाई, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए, कहता है 25 लाख रुपए का निवेश करके टैक्सी सर्विस प्रारंभ करता है। तो ए ने मेरे बच्चे 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, बिल्कुल ठीक है। 3 महीने बाद बी आ जाता है जी। बी ने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 3 महीने बाद आया लेकिन। और बी के बिजनेस से जुड़ने के 4 महीने बाद 50 लाख रुपए का निवेश करके सी व्यापार में आ गया। ए के बिजनेस, ठीक है भाई, 1 साल तक था, ए तो पूरे 12 महीने रहा। ए के 3 महीने बाद ही आया था तो ये 9 महीने रहा। और इसके 4 महीने बाद, तो 3 महीने बाद, फिर 7 महीने बाद ही आया, तो 12 में से 7 गया, कितना महीने बचे? 5। तो यानी ये रहा 5 महीने के लिए। अब मेरे बच्चे इसे गुना करेंगे तो 25 गुना 12 300, इसे 360, और ये मेरे बच्चे 250। काट पीट मचाओगे तो 5 नहीं, 5 से नहीं जाएगा, इतना ही रह जाएगा। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 30:36:25। बिल्कुल सही है। टोटल प्रॉफिट देखे तो 30 और 36 और 25, 6 5 11, 3 3 6 2 8 1 9, 91 यूनिट है, जबकि एक्चुअल में है 2,73,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 3 27, 3,000, 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 है। तो कह रहा लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा? तो 25 यूनिट, 25 गुना 3,000। तो आंसर होगा मेरे भाई 75,000। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 75,000। आंसर होगा मेरे बच्चों 75,000। करिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे भाई,
कहता है ए ने 5 लाख रुपए लगाकर एक सीमेंट का व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद कहता है बी 10 लाख रुपए लेकर आया, माशाल्लाह करके बी भी व्यापार में जुड़ जाता है। और बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद सी 20 लाख रुपए लेकर व्यापार में आया। अब देखो मेरे बच्चे, मोटी बात यह है कि ए तो बेचारा पूरे 12 महीने रहा, बी 2 महीने बाद आया तो यानी 10 महीने रहा, लेकिन सी जो है वो इसके 4 महीने बाद, तो बी 2 महीने बाद आया, उसके 4 महीने बाद यानी 6 महीने बाद सी आया। तो 12 में से 6 महीने गए तो बचे भी कितने, 6 महीने के लिए लगा। अब देखो यार बातचीत करते हैं। देखो 5 एकम यही करते, 12×5 = 60, 10×2 = 100 और 20×6 = 120। देखो 10 तो सब में कट गया, 2 काटोगे 20×3 = 60, 20×5 = 100, 20×6 = 120। तो मेरे बच्चे टोटल प्रॉफिट हुआ 3, 5, 8 और 6 14 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट है 3,50,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 14, तो कह रहा है बी का हिस्सा बताओ, तो 5 यूनिट की वैल्यू बताओ। कर लोगे भाई सिंपली, कुछ है ही नहीं सवाल में। बच्चे सारे कह रहे हैं 12,000 ना 1,25,000, तो मैं मान लेता हूं कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए धीरे धीरे आप बात पकड़ना शुरू कर रहे हैं, करिए जी। E and B start a business by investing equal amount. 4 months later, C joined them, investing rupees 3.5 lakh. By withdrawing his investment in the business, B leaves. यहां सही करना, ये B कैपिटल होगा। B leaves the business. B leaves the business 4 months after C joined. तो C द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बिजनेस में से B, या B लिखना, B अपना निवेश को वापस ले लेता है। अच्छा लिखा ही हुआ, बी में से अपने निवेश को वापस लेकर बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है। साल के अंदर व्यवसाय, ठीक है, करिए मेरे भाई। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बहुत ही खूबसूरत है, समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा भाई ए और बी 2 पार्टनर है, दोनों ने बराबर बराबर पैसा लगाया, x रुपए बिजनेस में लगाया, ठीक है जी। ऐसा करते हैं, 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए निवेश करता है। कहता है सी ने 3.5 लाख रुपए निवेश किया, सही बात है जी। कहता है सी के शामिल होने के, तो सी कितने महीने बाद आया मेरे बच्चे, 4 महीने बाद आया। कहता है सी के शामिल होने के 4 महीने बाद, यानी 4 महीने बाद, 4 और 4 8 महीने बाद बी अपना पैसा लेके बाहर निकल जाता है। तो बी ने 8 ही महीने के लिए पैसा लगाया, जबकि ए आखिरी तक जुड़ा रहा। तो मतलब ए की कैपिटल हो गई 12x, तो बी की कैपिटल हो गई 8x, तो सी की कैपिटल हो गई 3,50,000। हाँ जी। अब सवाल में कह रहा है साल के अंत में व्यवसाय में 62,400 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें ए का हिस्सा 24,000 रुपए था। ए का हिस्सा मेरे बच्चे 24,000 रुपए था। अब जरा ध्यान दीजिए, ए का हिस्सा प्रॉफिट में कितना था मेरे बच्चे, 24,000। ए का प्रॉफिट में हिस्सा था 24,000। अब जरा ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं यहां ये कहूं आपको कि भाई टोटल कैपिटल का रेशियो बताओ निकाल के कितना बना, तो आप कहेंगे भाई ए की कैपिटल 12x है, बी की 8x और सी की कैपिटल हुई 3.5 लाख। तो मैं कहूं टोटल प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो आप कहेंगे इस रेशियो में बटेगा। तो जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसमें ए का हिस्सा कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे भाई जैसे मान लो ए बी सी में कोई पैसा हमें बांटना है 100 रुपए या 4,000 रुपए बांटना है 3:5:7 के में। तो कैसे बटेगा, तो 4,000 रुपए गुना में 3 बटे 3 जमा 5 जमा 7, यही तो तरीका होगा या कोई और तरीका होगा, यही होगा। हाँ आइए यहां तक, इसमें भी गुना होना था, ठीक कह रहे हो।
ए और बी समान मात्रा में धनराशि लेकर निवेश करेगा, व्यापार करते हैं। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए का निवेश करता, माफ करना, इसमें तो 8 से गुना करना था क्योंकि 4 महीने बाद आया, माफ करना भाई, ये गलती हुई। कहता है 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए लेके निवेश में शामिल होता है, ये गलती थी। अब यहां से रेशियो निकालते हैं इसका। देखो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। आप यहां देखेंगे ये 3x आएगा, ये 2x आएगा, बिल्कुल सही बताया आपने। और ये आएगा मेरे बच्चे 3.5 दूनी 7 लाख। ये आया मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट का हिस्सा, मतलब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब कहता है साल के अंदर में 62,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो भाई टोटल प्रॉफिट है 62,400। अब मेरा आपसे सवाल ये कि इसमें ए का हिस्सा बताओ, तो आप कहेंगे 3x बटे टोटल प्रॉफिट। तो टोटल जोड़ोगे तो 3 और 2 5x जमा में 7 लाख। और कहता है ये वाली जो वैल्यू है ये है 24,000, ये वैल्यू है 24,000। तो कह रहा जी फिर सी का हिस्सा प्रॉफिट में बताइए कितना होगा। तो देखिए मेरे बच्चों, कटिंग पटिंग चालू करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, बिल्कुल सही है। 3 से काटा 8 आया, 80 आया, बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चों 8 से काटोगे, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 से कट जाएगा, 8 धाई 80, 8 7 56 और 8 8 64, बिल्कुल सही है। 2 से भी काटोगे या इतना ही रहने दो, कोई नहीं, बात सीधी है। 78 को 3 से करेंगे ना, 78 को x से करेंगे 78x, और मेरे बच्चे 10 को 5 से करेंगे 50x, और 10 को 7 लाख से करेंगे तो 7 गुना 10, 7 लाख गुना 10, 50 इधर आएगा तो आएगा मेरे बच्चे 28x। तो 28x बराबर आया 7 लाख गुना 10। अब मेरे बच्चों कैलकुलेशन कर लो, 7 से काटोगे 4 आएगा, और 4 से काटोगे तो x की वैल्यू आई 1 2 3 4 गुना 10, 10 को भी यहां जोड़ देते हैं 0। अब मेरे बच्चों ये वाली वैल्यू आई, मैं इसको काटना है तो मुझे ऐसे लिख लेता हूं ना भाई। देखो जीरो कितनी, 1 2 3 4 5 जीरो आनी है, तो 1 2 3 4 में यहां लिख देता हूं और 100 लिख देता हूं, आंसर तभी वही है ना। तो 4 से जब काटोगे तो 4 से कट के 25 आ जाएगा सीधा। तो x की वैल्यू आई मेरे बच्चे 25, देखना भाई कितनी आ रही। x की वैल्यू आई कितनी, 1 2 3, x की वैल्यू आई मेरे बच्चे 2.5 लाख रुपए। क्या आप समझ पाए भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 लाख रुपए आ गई। यही है ना कैलकुलेशन, x की वैल्यू 2.5 लाख है तो इसका मतलब ए ने पैसा इन्वेस्ट किया 7.5 लाख रुपए, बी ने पैसा इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए, और मेरे बच्चे सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो किया है 7 लाख। मेरे बच्चों ये मेरा आंसर आएगा। अब मेरे पास इसका रेशियो आ गया, आगे मैं सोल्व करके समझाता हूं, शॉर्टकट भी बताएंगे, चिंता ना करो, पर पहले जमा तो लेने दो सवाल को एक बार। अब जरा ध्यान से देखिए, ये इनकी कैपिटल निकल के आ गई। अब रेशियो लेंगे तो 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो कट गया, यह है 75 अनुपात 50 अनुपात 70, 5 से कटेगा, 5 15 75, 5 धाई 50 और 14 5 70। अब मेरे बच्चे प्रॉफिट बांटेंगे तो 15 10 35 और 14 कितना हो गया 49, 35 और 14 49। अब मेरे बच्चे हमें ए का हिस्सा चाहिए, जिसमें ए को 24,000 रुपए लाभ मिलता है, ये तो हो गया। तो आपको अपने हिस्से के रूप में सी को कितना मिलेगा, तो भाई टोटल जोड़ेंगे तो 15 10 25 और 14 39, तो 39 यूनिट टोटल प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है 62,400 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 39, तो कह रहा है 14 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, गुना कर देंगे, ये मेरा आंसर। देखिए 13 से काटेंगे, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 8 104,
00 3 से काटेंगे 1600, 16 को 14 से करोगे गुना तो 16 चौक 64 और 16 कम 16 और 6 22, 22,400 मेरे बच्चे सी का हिस्सा आ जाएगा। 22,400 मेरे प्यारे बच्चों सी का हिस्सा आ जाएगा। हाँ है ना, पक्का। चलिए पहले इतना करके आइए, फिर कल इसे खत्म कराएंगे। बढ़िया से तबीयत से एक बार इतना पढ़ के आइए, फिर कल आगे बढ़ते हैं इस पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू मेरे बच्चों।